हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं ललन पंडित। आज बताने जा रहे हैं लाभ और हानि। और लाभ और हानि क्या होता है आज हम बताएंगे आप लोगों को डिटेल्स में। देखिए, लाभ हानि एक ऐसा चैप्टर है जो अपने जीवन में लाभ हानि का सामना जरूर करना पड़ता है। तो अगर लाभ हानि जिस चैप्टर में हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे शब्द देखने को मिलता है। तो वह क्या क्या शब्द आता है, जैसे देखिए यहाँ पे आता है क्रय मूल, उसके बाद और आता है विक्रय मूल, फिर आता है यहाँ पे लागत मूल, फिर आता है यहाँ पे अंकित मूल, कहीं मिलता है बट्टा। ऐसे सारे शब्द मिलते हैं। तो देखिए, क्रय मूल जो है कि जिस मूल पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल कहते हैं। विक्रय मूल है जिस मूल पर जो है कि कोई वस्तु हम बेचते हैं उसको विक्रय मूल कहते हैं। और क्रय मूल जो होता है, लागत मूल एक ही है, क्रय मूल लागत मूल बराबर ही होता है। अंकित मूल देखिए, जिस वस्तु पर कोई मूल जो है अंकित किया जाता है उसको अंकित मूल कहा जाता है। और बाटा जो है अंकित मूल पर बाटा दिया जाता है। तो अब आइए हम इसका परिभाषा लिख करके बतलाते हैं क्या क्या आता है परिभाषा। देखिए यहाँ पे, जब तक हम डिटेल्स में नहीं बताएंगे तब तक समझ में आएगा ही नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसका डिफिनेशन बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्रय मूल, नहीं आइए सबसे पहले लाभ को बता देते हैं कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। आइए देखते हैं लाभ। लाभ जो है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल क्रय मूल से अधिक हो तो उसे लाभ कहा जाता है। जैसे यहाँ पे क्रय मूल बराबर है अगर 10 रुपया, आप विक्रय मूल जो है, विक्रय मूल है अगर 20 रुपया, तो यहाँ विक्रय मूल ज़्यादा है क्रय मूल से, यानी खरीदा 10 रुपया में, आप बेचा उसको 20 रुपया में, था क्या होता है यहाँ पे लाभ होता है। इसे हम कहते हैं लाभ। अब हम लिखते हैं हानि, इसको मिटा देते हैं, अब हानि लिख रहे हैं। अब आइए देखते हैं हानि क्या होता है। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल क्रय मूल से कम हो तो उसे हानि कहा जाता है। जैसे क्रय मूल है यहाँ पे 20 रुपया, आप विक्रय मूल है यहाँ 10 रुपया, यानी खरीदे 20 रुपया में, आप बेच रहे हैं हम 10 रुपया में, तो हमको यहाँ पे हानि हो गया। इसी को कहते हैं हानि। आप परिभाषा भी यहाँ याद कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ बताते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल किसे कहते हैं, जिस मूल पर
जिस मूल पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं, या तो 20 रुपये में खरीदे, 50 रुपये में खरीदे, चाहे 100 रुपये में खरीदे, तो उसको हम जो खरीदते हैं उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। सीधे तौर पर समझिए। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लिखते हैं विक्रय मूल्य। ऐसा लिख देते हैं, इसको पढ़ेंगे विक्रय मूल्य। व लिखे 0, म लिखे, मुँह लिखे 0। जिस मूल्य पर, इसका परिभाषा देख लीजिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को अगर बेची जाती है, मान के चलिए हमारे पास में पेन है, किताब है, चाहे दुनिया के कोई भी चीज़ हो, अगर उस चीज़ को क्या है, वस्तु को हम बेचते हैं तो वही विक्रय मूल्य कहलाता है। अब यहाँ पे एक और आता है जो देखने को आप लोगों को मिलेगा, पहले हम बताए हैं कि इसमें बाटा भी मिलता है, अंकित मूल्य भी मिलता है, और लागत मूल्य तो आप लोगों को बताइए दिए हैं कि जो क्रय मूल्य होता है उसी को लागत मूल्य कहते हैं। अब यहाँ देखिए एक और होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अब एक चीज बताएंगे आप लोगों को। अंकित मूल्य जो है, देखिए यहाँ पे किसी वस्तु पर जो है अंकित किया जाने वाला मूल्य अंकित मूल्य या सूची मूल्य देखिए, किसी वस्तु पर अंकित किया जाने वाला मूल्य अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहलाता है। जैसे कोई मॉल में जाइए, चाहे कहीं दुकान में जाइए, बहुत सारे ऐसा पैकेज होता है, प्रोडक्ट होता है, जिस पर मूल्य जो है अपने आप से जो कि स्टिकर लगाया रहता है और उस पर जो है कि प्राइस लिखा रहता है, तो अपने आप से उसको लगाया जाता है और स्टिकर को उस पर लगा दिया जाता है, वही अंकित मूल्य होता है। अब ये अंकित मूल्य समझ में आ गया होगा कि भाई अंकित मूल्य क्या है। अब एक और चीज़ आता है यहाँ पे देखने को मिलता है, बाटा। तो बाटा क्या है, अब बाटा बतला देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु जो है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ये छूट है, सॉरी यहाँ पे छूट, जो छूट दी जाती है
उसे बाटा कहते हैं। बाटा जो है हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दिया जाता है, मान के चलिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य है और उस पर लिखा रहता है कि 10%, 20% छूट है, तो जो छूट दिया जाता है ना अंकित मूल्य पर, उसी को हम यहाँ कहते हैं बाटा। अब आइए लाभ प्रतिशत जो है इस चैप्टर में जो है कि लाभ का फॉर्मूला और हानि का फॉर्मूला जो है कि जानना अति आवश्यक है। ये जो ऐसा चैप्टर है जो हर एक कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में जो है कि सबसे पहले हम जानेंगे फार्मूला क्या है। आखिर अगर फार्मूला हम नहीं समझ पाएंगे तो हम लाभ हानि को सोल्व नहीं कर सकते हैं। ट्रिक तो बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन ट्रिक के साथ साथ फार्मूला लिखना, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम बेसिक ही बताने जा रहे हैं और बेसिक आप लोग समझिए, उसके बाद में फिर अगला हम वीडियो बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला जो है लाभ की स्थिति में एक फार्मूला हम यहाँ पे बता रहे हैं। लाभ की स्थिति में एक फार्मूला होता है। अब लाभ बराबर क्या होता है, कोई पूछे कि भाई लाभ क्या होता है, तो लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, यहाँ पे क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, हम इसी फार्मूला से यहाँ बना सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। एक और होता है यहाँ पे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुना 100 और बाटा होता है क्रय मूल्य। अब इसके जो फार्मूला हम बताएं, इसमें एक और चीज़ आता है क्रय मूल्य इक्वल टू, ये भी आप लोग को लिख लीजिएगा, इसी में है। क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस लाभ बटा 100, 1 प्लस लाभ बटा 100, और विक्रय मूल्य इक्वल टू होगा क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100। ये फार्मूला है। ये लाभ की स्थिति में इतना फार्मूला जानना अति आवश्यक है। आइए अब देखते हैं हानि की स्थिति में फार्मूला। हानि की स्थिति में फार्मूला क्या है, हानि इक्वल टू होता है क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य हम घटा देंगे तो हानि होता है। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस हो जाएगा हानि। विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। हानि प्रतिशत, हानि गुना 100, हानि गुना 100 और बाटा हो जाएगा क्रय मूल्य। एक और फार्मूला होता है क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि बटा 100। और एक और होता है विक्रय मूल्य बराबर, ये होता है क्रय मूल्य इंटू हो जाएगा 1 माइनस हानि बटा 100, हानि बटा 100। ये फार्मूला जो हो जाएगा। चलिए ठीक है।